जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली के पास 1650 एकड़ वक्फ जायदाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजरी और कांग्रेस लीडर रशीद खान और इनके पार्टी वर्कर्स ने वक्फ बोर्ड ऑफिस के पास एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तेरे बाप की जायदाद है ये वक्त की जायदाद हमारी है। तू समझ रहा होगा कि तू ये केस जीत गया, ये फैसले को हम इनकार करते हैं, वापिस अपील करेंगे और तेरे चपड़े में हाथ डाल के हमारी वक्त की जायदाद हम वापिस दे देंगे। ये मुसलमान की जायदाद है, हमारे आबो अजदाद की जायदाद है। तू क्या समझता तू कि मुसलमानों पे सितम डाल सकता? हमारी हुसैन शाह वली की जायदाद क़यामत तक हमारी है, हम उसको लेके आएंगे। ये फैसला जो आया हमारे से इतना करते, ये मुसलमान की हार नहीं है। मुसलमान जब भी गिरता है तो फिर उठ के दौड़ता है, फतेह बोलता है। ये जुल्म है हमारे पे। ये जो 1650 एकड़ जो लोगों ने कब्जा किया उसमें लैंको हिल्स मुलविस है, जना चैतन्य हाउसिंग मुलविस है, विप्रो है, ISB है, कई कायदी मुलविस है और सबसे ज्यादा ये जायदाद में कब्जा करने में कोई मुलविस है तो MIM का सदर असदुद्दीन ओवैसी मुलविस है। KCR ने अपनी मोहब्बत साबित कर दी। यही वजह है कि KCR एक वक्त पे वादा किया था कि ये जायदाद लौटाकर वक्फ बोर्ड को देगा, पर आज असदुद्दीन की मोहब्बत में वो दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ला दिया और वो फैसला उसके हित में हुआ, मगर हम ये फैसला मानने से इनकार करते। और ये जो कब्जा हुआ इसमें कई सियासती कायदीन है, इसमें सबसे ज्यादा कोई मुलविस है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुलविस है, असदुद्दीन ओवैसी मुलविस है। यही वजह है आज बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि मणिकोंडा की 1650 एकड़ वक्त की अराजी रियासत हुकूमत के पास चले गई और हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करते और हम इस फैसले की मजम्मत करते। आज उस्मान अल हाजरी साहब की सदारत में हम एहतजाज कर रहे हैं, हम फिर से पिटीशन फाइल करेंगे, फिर से सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। हमारी जायदाद कपड़ों में हाथ डाल तेरे बाप की जायदाद है ये वक्त की जायदाद हमारी है। तू समझ रहा होगा कि तू ये केस जीत गया, ये फैसले को हम इनकार करते हैं, वापिस अपील करेंगे। वक्फ बोर्ड पहुंचे हैं, हम इसीलिए यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ बोल के सुप्रीम कोर्ट की लोअर बेंच ये ऑर्डर दी थी, जो आज इस ऑर्डर का और इस अल्फाज का कोई मायने नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तेलंगाना में KCR साहब को मोहन भागवत से अगर कोई चेयर मिल सकती तो वो आज उसके हकदार है। और के चंद्रशेखर राव ने इस तमाम चीज़ की कॉन्स्पिरेंसी में नंबर 1 रोल अदा करा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हाई कोर्ट में महाजिर साहब ये केस को जीते और उस टाइम पे अफजल बियाबानी खुसरो पाशाह यहाँ पे चेयरमैन थे। मजीद उसके बाद आपको वाजे कर दूं, ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला भाई, ये कोई MMC से नहीं था, कोई लैंको से नहीं था या कोई MK वाले से नहीं था, ये तेलंगाना गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के अंडर में था। वक्फ प्रॉपर्टी का कस्टोडियन वक्फ बोर्ड होता है और गार्डियन गवर्नमेंट होती है। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेंसी ये है कि तेलंगाना के अगर चीफ मिनिस्टर KCR जैसा इन तेलंगाना फॉर्म होने से पहले बोले कि मैं तमाम हुसैन शाह वली और लैंको की जागीर पर बैलों के साथ हल चलाऊंगा, 2 महीने में हासिल करके दूंगा। तमाम लोग इसको सुने। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो काम KCR ने किया है कि पूरे हिंदुस्तान की वफराजी
पूरे हिंदुस्तान की वफराजी वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ नहीं रही। ये केसीआर का कारनामा है और ये खाकी चड्डी से भी ज्यादा खतरनाक कारनामा है। उसके बाद केसीआर साहब अगर अपने वादे पे रहते थे, एक अफिडेविट अगर केसीआर साहब दे रहे तो बराबर ये केस वक्फ बोर्ड के अंडर में आता था। मुहाजिरीन साहब सुप्रीम कोर्ट के पैनल के मेंबर थे, उनको निकाल दिया गया। जैसा हमारे उस्मान साहब बोले, आबिदी साहब, उनको निकाल दिया गया। दम्मी एडवोकेट्स को खड़ा कर और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, गौर फरमाइए भाई मेरी बात को, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक से एक वकला लाखों करोड़ों रुपया देकर वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में खड़ा है। और मैं बता दूं आपको, वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर्स अपने अपने अहलियाओं के चूड़ियां पहन लो आप। हमारे उलमाए दीन जो वक्फ की जायदाद नहीं बचा सक रहे, जो मस्जिदें शहीद हुए तो आके नहीं खड़ सक रहे, वो असदुद्दीन ओवैसी की चाटोकारी कर रहे हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमानों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहीद हुए तो आके नहीं खड़ सक रहे, वो असदुद्दीन ओवैसी की चाटोकारी कर रहे हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमानों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असासा चले गया। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का लेके आए वो ऑर्डर पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होता है मेरे भाई। अब आप देखना, गटाला बेगम पेट हमारे हाथ से चले गई और चले जाएंगी इस ऑर्डर पर। इस ऑर्डर को समझना होगा हमको। और असदुद्दीन ओवैसी साहब महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, हिंदुस्तान हासिल करे। आप क्या हासिल करे बैरिस्टर होके? आप वक्फ बोर्ड के लिए आप क्या करे बताइए? आप कुछ नहीं करे, आपके एमएलए कुछ नहीं करे। आप केसीआर से बात कर सकते थे। ये कोई लगड़ापति राजगोपाल का केस नहीं था, ये कोई एमके वाले का केस नहीं था, ये डेलॉइट वाले का केस नहीं था, ये हुकूमत का केस था जिसके साथ आप है। और बात करूं साहब 2 मिनट, जिसके साथ आप थे, मैं समझा रहा हूं पब्लिक को समझना जरूरी है। जिसके साथ आप थे, आप मुशायरा करें, आप चीफ मिनिस्टर के साथ वास्ते मुशायरा करें, आप असेंबली में बताइए एक जायदाद, आप कौन सी एक जायदाद बचाए? एक जायदाद यही अजीज पाशा आके बराबर धरना दे रहे, यही उस्मान अल-हाजरी, यही तमाम लोग आके धरना दे रहे। उलमाए दीन आपका काम है, आप हमारे सर का ताज है। आप क्या कर रहे हैं? आप किस मुकाम पे है? वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स कभी आज तक कोई अवाम उस्मान खान को देखेंगी, उस्मान अल-हाजरी को देखी होंगी, तमाम लोगों को देखेंगी वक्फ के लिए बचाने के लिए। वक्फ के बोर्ड मेंबर्स को भी नहीं पहचानते कोई। कहाँ है वक्फ के बोर्ड मेंबर्स? सुप्रीम कोर्ट में केस कौन डाले? के चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट मंसूबाबंद मुसलमान जायदादों को अंदर कर रही है। बात करने दो साहब। रिव्यू में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे। रिव्यू में कुछ होने वाला नहीं है। रिव्यू में क्या सुप्रीम कोर्ट का जज एक जज दूसरे जज को बोलेगा कि तुम गलत दिए, मैं गलत दिया? पूरे पॉइंट्स पे बहस हो चुकी है। एक एफिडेविट डालना था तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, एक एफिडेविट जो केसीआर वादा करा था, ये बोल के वादा करा था कि मैं तमाम वक्फ की जायदादों को हासिल करूंगा। उस पे मुशायरा हुआ था। एक तरफ मुशायरे में अकबरुद्दीन ओवैसी थे, एक तरफ केसीआर अपनी वाहवाही कर रहे थे। अवाम को समझना चाहिए, तमाम मजलिस के वो जो लोग अपनी जान देते हैं मजलिस के लिए, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए पूछिए अकबरुद्दीन ओवैसी से कैसा लैंडको का केस हारे, कैसा हुसैन शाह वली की जागीर गई, कैसा वक्फ जायदाद लूट रही, कैसा बालापुर में प्लॉटिंग हो रही। अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ घर के दीवान खाने में बैठ के बोल रहा कि बालापुर में कोई नहीं लेना हो कुतुबशाही टोम से, किसकी माजनी के प्रॉपर्टी खरीद सका। मेरे भाई समझिए, मसाजिद हिंदुस्तान में एक जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।